कर भूल जो मिल जाए। सारा संसार ही दुखी है। क्यों दुखी है? रास्ता गलत है, मालिक को भूल के। गुरबाणी में आता है, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, खिन में कोड़े हो गए जितड़े माया भोग। तो सुख कहाँ है? सतगुरु के चरणों में। अब सतगुरु के चरण है कहाँ? हम बार बना के बैठ गए। कहते हैं पूज्य मस्ताना जी गंगानगर गए, वहाँ पर सत्संग करके जब खड़े हुए संगत से मिल रहे थे, एक प्रेमी आया, जहाँ उन्होंने चरण रखे थे वहाँ से थोड़ी मिट्टी चरण धूड़ उठा के अपने मस्तक पर लगा ली। तो पूज्य मस्ताना जी कहने लगे ये क्या कर रहा है? वो कहने लगा जी मैं चरण धूड़ उठाई है, मस्तक से लगाई है। तो कहने लगे ये क्या करेगी? तेरे सामने खड़े हैं, कुछ पूछ के फायदा उठा, मेहनत करो, ऐसे मिले तो सारी दुनिया ही ले ले। नहीं, वो चरण धूड़ है इसके अंदर। गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, जित जित देखूं तित तित साथे। गुरु चरणन की धूड़ मस्तक लाग रही, सतगुरु तेरे चरणों की। क्योंकि सारा संसार ही दुखी है, सुख मिलेगा तो सतगुरु के चरणों में। वो कहाँ है? माथे के ऊपर। कब मिलेंगे? कोई पूरा संत इसको अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा दे दे, क्या वो नाम दे दे? उसकी कमाई करके जब दोनों आँखों के बीच में जाएगा तो वहाँ सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होएगा। जब संत नाम देते हैं तो सूक्ष्म रूप में उनका स्वरूप दोनों आँखों के बीच में फिट हो जाता है। फिर चाहे गुरु चोला छोड़ जाए, 24 घंटे वो स्वरूप इसके साथ रहता है। जब अंदर जाएगा तो वो प्रकट होएगा। वो चरणों की धूड़ है। फिर वो कहता है सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। एक बार वो चीज़ मिल गई, चरण धूड़ कह लो, अमृत कह लो, नाम कह लो, नूर कह लो, हर रस कह लो, वो एक ही चीज़ है। जब वो मिल गई तो तकदीर बदलने किसको कहते हैं? हम तो तकदीर बदलने कहते हैं। अगर किसी के लॉटरी निकले तो कह देते इसके भाग खुल गए, नौकरी मिल जाए तो कहते ले भी किस्मत बदल गई। कहते नहीं, ये दुनिया की चीज़ें हैं। तकदीर बदलने उसको कहते हैं। हम जुगो जुग से 84 लाख जियातून में धक्के खाते आ रही हैं। गुरु साहब कहते हैं कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजबीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है बिर बिरख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बिरिया चिरंकाल ए दे संगरिया। कि कई जन्म जो है कीड़े पतंगे बनया, हाथी घोड़ा बनया, पानी का जीव बनया, मिर्ख बनया, आखिर को आदमी का जोड़ा मिला। तो भजन बंदगी करी तो ये चक्कर खत्म हो गया, नहीं तो आगे फिर वो चक्कर तैयार है। जब सतगुरु मिल के तो वो तकदीर बदलते हैं, जन्म मरण इसका खत्म कर देते हैं, हमेशा के लिए अपने देश ले जाते हैं इसको। हाँ जी। सुनता हूँ तेरी रहमत हर रोज बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत हर रोज बरसती है। एक बूंद मिले मुझको दिल की कली खिल जाए। दाता तेरे कदमों की कर भूल जो मिल जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात ही बरसती है वो रहमत उसकी, 24 घंटे बरसती है। सबके अंदर वो अमृत बरसता है। गुरबाणी में आता है शब्द, पूज्य ने साहब जी बुलाया करते, जिम जिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। 24 घंटे इसके अंदर वो बरसात होती है नाम की, मगर मिलता नहीं। वो कहता है उसकी अगर एक बूंद ही मिल जाए तो दिल की कली खिल जाए। अब तो सबकी दिल की कली मुरझाई है। एक दूसरे को मिलते हैं तो वो कहते हैं कोई राम राम, कोई नमस्ते, कोई राधा स्वामी, कोई धन धन सतगुरु, कोई फतेह बुला के फिर पूछता है सुना भी क्या हाल है?
आगे से वो कहता कि पूछा भी ठाठ कर रहे हैं, मौज हो रही है। एक बार तो कह दिया उसने। फिर उस आदमी के पास बैठो आप, थोड़ी देर बातें करते करते अपना कोई दुख बताओ, दुखों की बात शुरू करो। वही आदमी देखो कैसे दुखों की पांड खोल के रखेगा आपके आगे। तो सारा संसार ही दुखी है। किसी कवि ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि बाहर से देखने में जो है हंस के मिलते हैं एक दूसरे को, मगर जब उसके पास बैठो तो दुखों से भरा पड़ा वो। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। गमे वाली रात इसको नींद नहीं आती, खुशी वाली रात ये सोता नहीं। तो संसार दुखी दुखी है। खुदा देता है जिसको ऐश, वहाँ गम भी होते हैं। जहाँ बजती है शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं। हमेशा किसी को खुशी नहीं रही। हमेशा खुशी किसको रहती है? एक बूंद मिले मुझको, दिल की कली खिल जाए, 24 घंटे इसके अंदर वो खुशी रहेगी। अब सवाल पैदा होया, दिन रात ही रहमत बरसती है तो मिलते क्यों नहीं हमें? हाँ जी। यह मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं। ये मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही बिगड़ जाए। ये मन है बड़ा चंचल। वो पहले बोला ना, दिन रात रहमत बरसती है, क्यों नहीं मिलती? है दुश्मन बैठा है साथ। उस काल भगवान ने, उस परमात्मा से, अकाल पुरख से ताकत लेके, पावर लेके, शक्ति लेके ये देश रचा और रूहें मांग के ले आया। उसके बाद उसको डर था भी ये रूहें वापस ना चली जाए। इनके पैरे के लिए उसने कितनी फौज लगाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्खा, द्वैत, वैर, विरोध, निंदा, चुगली, आलस, नींद, ये सारी फौज इसके पीछे लगा दी। कबीर साहब ने क्या है कि कबीर हरना दूबला ए हरियारा ताल, लाख हेरी एक जियो केता बचे काल। कैसे काल से बचे? ये मन। हमारे एक प्रेमी होया करता, पूज्य मस्ताना जी ने हाथी नाम रखा था उसका। जब पूज्य मैनेजर साहब उसको टाइम देते शब्द बोलने का, तो वो शब्द बोला करता। उसमें एक कड़ी आया करती कि बंदे नू ता छड़दा ने एक ठग होए, तेरे ते मगर गए ने पीछे 5 लग होए। एक ठग होता आदमी को ठग लेता, तेरे पीछे तो 5 ठग है। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ते क्या होगा? तो इसके पीछे इतने, वो कहते हैं हर एक का दिल करता है वो अमृत की बूंद मिले तो मैं सुखी हूं, मगर मिलते क्यों नहीं? मन है बड़ा चंचल, सिमरन में नहीं लगता, कैसे तेरा नाम जपूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही बिगड़ जाए, उतना ही मचल जाए। जितना, जिस तरह स्प्रिंग के ऊपर जितना बोझ देते एकदम जंप मारता है वो, इसी तरह ही आम लोगों को नहीं पता ये मन क्या चीज है। जो अभ्यास करते हैं उनके साथ मुकाबला करता है। कबीर साहब ने लिखा, साधो ये मन है बड़ा जालिम, और जिसका मन से काम पड़ो है किसी को है मालूम। पूज्य मैनेजर साहब जी क्या करते थे? ये मन अभ्यासियों को रुआ देता है, रुआ देता है। जब सिमरन पर बैठता है सारे ख्यालात ला के इसके आगे ढेर लगा देता है। तो कैसे तेरा नाम जपूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही बिगड़ जाए। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल वो संभल
नजरों से गिराना ना। नजरों से अगर मालिक की नजरों से गिर गया तो फिर वो कहते हैं ना भी फकीर का यार, फकीर दी मार खबर ना सार, फकीर दा यार सब पर सवार। अगर मालिक की दया मेर का हाथ है इस पर तो दुनिया में वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जे जग बैरी कोई। तो जिसका मालिक साथी है जाका मीत सजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमियां समिया। वो स्वामी जिसका दोस्त है, जिसकी बादशाह के साथ यारी है, तो पुलिस वाले डीएसपी एसपी उसका क्या बिगाड़ेंगे? क्योंकि बादशाह के साथ, राजा के साथ, मंत्री के साथ दोस्ती है। इस तरह वो कहता है मालिक दुख दे सुख दे, अमीरी दे गरीबी दे, बीमारी दे तंदुरुस्ती दे, यश दे चाहे अपयश दे, पर तू रखना अपनी नज़र में, नज़रों से गिराना ना। उसमें महाराज सावण सिंह जी ने लिखा एक जगह पर, आपने पढ़ा होगा, परमार्थी साखियों में आता है कि बुल्ले शाह था ना, वो शाह अनैत का चेला था। बुल्ले शाह तो सैयद बहुत ऊंचे जाति का था, शाह अनैत छोटी जाति का, अराए जात थी उसकी। तो बुल्ले शाह के परिवार में कोई शादी थी, वो गया जी आप चलो शादी में। तो वो कहने लगे मेरा तो मुश्किल, अपना एक चेला भेज दिया। अब वो भी अराई था छोटी जाति का। उन्होंने एक तरफ कमरा दे दिया उसको, एक बर्तन दे दिया, इसमें कोई खाना डलवा लिया कर, खा के अपना धो के अपने पास ही रख। क्योंकि छोटी जाति का था ना, वो तो हुक्म से गया था। 2 दिन लगा के आ गया वो। जब आया तो गुरु ने पूछा भी कैसी करी सेवा, सारी बात बता दी भी मेरे से नफरत करते थे। तो बुल्ले शाह के अंदर जो नज़ारे आते थे गुरु ने बंद कर दिया। अभी मैं हुक्म से भेजा था, मेरा रूप तो नहीं समझा। अब बहुत जोर लगाए वो पर्दा खुले कैसे, गुरु ने बंद करा था, वो समझ गया और उसका बंद कर दिया दरबार में आना। तो कहते हैं बात लंबी चौड़ी है, मतलब ही लेना है अपा। कहते हैं गुरु को खुश करने के लिए 12 साल नाचने गाने वालों की सेवा करके नाचना गाना सीखा उसने। उसके बाद वो नाचना गाना सीख के गुरु के आगे आया, भेष बदल के नाचा वो, तेरे प्रेम ने नचाया करके थैया थैया। तो वो जब गाते गाते शाह नायत कहने लगा तू भूला है, कहने लगा नहीं जी मैं भूला हूँ, भूल गया था। तो तब से गाने वाले गान लगे, एक गल पीछे यार नो रुसाया ते नच के मनाना पै गया। इसलिए क्या नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल वो संभल पाए। कहते हैं ना जब राम पुल बनाया लंका पार करने के लिए, श्री रामचंद्र ने समुद्र पर पुल बनाने लगे, तो कहते हैं पत्थरों के ऊपर राम का नाम लिख के और पानी में गिरते वो तैरता था। बात तो कोई और थी, नल और नील थे ना, उनको श्राप लगा था ऋषियों का कि जो सामान ये समुद्र में गिरेंगे वो डूबेगा नहीं। राम का नाम लिख के उनको पकड़ा देते, वो गिरते थे समुद्र में। रामचंद्र बहुत हैरान हुए, आखिर को एक पत्थर उन्होंने उठा के जब पानी में गिरा तो वो डूब गया। रामचंद्र ने क्या बात क्या है, मैं आप गिरते हो डूबता नहीं, मैं गिरा तो क्यों डूब गया? वो कहने लगे जी जिसको आप घेरते हो उसको तराएगा कौन, वो तो डूबेगा ही। इसी तरह परमात्मा जिसको धक्का दे दे उसको जगह कहाँ मिलेगी? हाँ जी। मैं हूँ तो अदम पापी, ख्वाहिश है यही मेरी। मैं हूँ तो अदम पापी, ख्वाहिश है यही मेरी। जरा सामने आओ दाता जी, मेरा दम ना निकल जाए। जरा सामने आओ दाता जी, मेरा दम ना निकल जाए। दाता तेरे कदमों की गर फूल जो मिल जाए। मैं हूं तो अदम पापी, अदम कहते छोटे से छोटा, नीच से नीच।
मालिक मैं तो नीच हूँ, क्योंकि जो भी मालिक की शरण में गए, जो भी मालिक से मिले, उन्होंने अपने आप को नीच से नीच बताया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हम सब थे बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझा मीत हमारा सोए। पूजे मस्ताना जी सोना चांदी नोट कपड़े बांटा करते थे, मगर वो कहते मेरे को संत गुरु पिता बाबा कुछ ना कहो, सिर्फ कहो मस्ताना बलूचिस्तानी। फिर कहने लगे मेरे को मस्ताना सेवादारी, फिर कहने लगे मेरे को मस्ताना सेवादारी जोड़े झाड़ने वाला। गुरु नानक साहब ने लिखा है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड्या सो क्या रीस। गुरु नानक साहब नीच नहीं थे, खत्री घराने के थे वो, मगर अपने आप को उन्होंने नीच किया है। तुलसी साहब ने कहा, तुलसी मैं नीच निकम्मा। इसलिए मालिक से मिलना है तो इतने दीनता निमरता, नानक नन्ना होए रहो जैसे नन्हे दूब, बड़ी घास जल जाएगी दूब खूब की खूब। मैं हूँ तो अदम पापी, मालिक मैं तो नीच हूँ, जेता समुद्र सागर नीर परिया, तेते औगण हमारे, दया करो कुछ मेहर अपावो, डूबदे पत्थर तारे। जब इतने दीनता निमरता है कि तो मालिक इसकी जोड़ी भर देगा। उस अमृत से हम जबरदस्ती लेना चाहते हैं, नहीं। संत आते हैं जबरदस्ती ले तो रहेगी घोषणे उनसे। अमरपुरा वो डेरा है लालपुरा इनामी टिब्बा, उस टाइम पर वो डेरा बना नहीं था। पूज्य मस्ताना जी उस टिब्बे पर जाके बैठा करते। नीम का पेड़ अब बहुत बड़ा है, उस टाइम छोटा सा था वो। उसके साथ गांव है किकरावाड़ी, वहाँ भी डेरा है। डेरे का नाम है सच्चा सौदा बागड़। उस डेरे में सत्संग था, सर्दियों के दिन थे। उस टाइम पर चाह का रिवाज नहीं था। तो जब सत्संग का टाइम होया तो पूज्य मैनेजर साहब जी मेरे को कहने लगे, भी तू चल के शुरू कर, इतने में आता हूँ, भी भजन बोल दूँ। तो मैं थोड़ा सोचने लग गया। बाबा जी कहने लगे, क्यों चाय पीनी है? मैं क्या हाँ जी, क्योंकि चाय की आदत थी, जब सत्संग शुरू करते एक कप चाय का मिलता। तो गुरनाम महात्मा चोर मार के थे, वो लांगरी थे, उनको क्या 2 कप चाय बना दे। उन्होंने स्टोव पर 2 कप चाय बनाई। मैं पगड़ी बांधने लग गया। बाबा जी ने चाय पी के कप रख दिया। मैं जल्दी जल्दी मैं वही कप उठा के चाय डाल के उसमें पीने लग गया। पूज्य महेंद्र साहब जी देखते रहे, फिर हंस के कहने लगे, अगर इस तरह कुछ मिले तो फकीर को तो लोग लूट के ही खा जाए, कहाँ कहाँ ख्याल रखे वो। फकीर देता जब अपने खुशी से देता है। इसी तरह खुश कब होएगा? जब हमारे अंदर दीनता और निम्रता आएगी। मैं हूँ तो कदम पापी, मालिक मैं इस लायक तो नहीं हूँ, तू दया मेर करके लायक बना सकता है। इसमें एक कड़ी और है, छपी नहीं है। ऐ सतगुरु मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना अगर पाँव फिसल जाए। तो वो है दीनता निमरता ही है। सतगुरु के आके करेंगे तो जरूर वो झुकेगा, क्या दया मेर करेगा।